डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल साइंस एंड मैथ्स एकेडमी। आज क्लास 9 के चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के एक्सरसाइज 13.1 के कुछ जो प्रॉब्लम है वो हम स्टार्टिंग से क्वेश्चन नंबर 1 से करेंगे। इससे पहले मैंने 13 चैप्टर का जो बेसिक है वो लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को अपलोड कर रखा है और उसमें ये क्यूबॉइड और क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और लैटरल सरफेस एरिया के बारे में डिटेल बताया है। अगर इन सारे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है तो वो जो बेसिक है वो उसको जानना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे ही जब जब हम एक एक एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले जो शेप्स हैं उसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। तो यहाँ हम स्टार्ट करते हैं 13.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे कि क्या क्वेश्चन है। हियर क्वेश्चन इज अ प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। मतलब एक प्लास्टिक बॉक्स है और ये प्लास्टिक बॉक्स जो है उसका लेंथ और उसका विड्थ और उसका जो ये डीप मतलब हाइट, ये तीन चीज गिवन है। तो ये तीनों गिवन है। इट मीन्स हमें यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि ये प्लास्टिक बॉक्स किस शेप का है, क्यूबॉइड किस शेप का है। आगे दिया हुआ है कि इट इज डायमेंशन तीनों गिवन है। इट इज ओपन एट द टॉप, टॉप से वो खुला हुआ है। जैसे बॉक्स होते हैं ना, जैसे उसका ऊपर का जैसे बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं, तो ये जो प्लास्टिक बॉक्स है इट इज ओपन एट द टॉप, ऊपर से वो खुला हुआ है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक सीट, वो जो प्लास्टिक सीट उस पर लगाई जा रही है उसकी थिकनेस को हमें इग्नोर करना है। तो हमें दो चीजें डिटरमाइन करनी है। फर्स्ट क्या, द एरिया ऑफ द सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, उस बॉक्स को बनाने में कितना शीट जो है वो लगा उसका हमें एरिया फाइंड करना है। एंड द सेकंड इज द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट, कितने रुपए खर्च हुए। इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे हम लोग कि यहाँ प्लास्टिक बॉक्स का सबसे पहले हमें क्या गिवन है ये हम लिख देंगे कि हमें गिवन है कि लेंथ इज इक्वल टू 1.5 मीटर और विड्थ इज गिवन 1.25 मीटर और जो इसका ये डीप है इट मीन्स हम इसको हाइट लिखते हैं 65 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हम डायमेंशन में देखेंगे। डायमेंशन में जो हमारा यूनिट है वो सेम होना चाहिए, बट दो हमारा मीटर है और यहाँ सेंटीमीटर है तो हमें इसे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ऐसे भी इसे मीटर में इसलिए कन्वर्ट करना है क्योंकि सेकंड क्वेश्चन में लिखा है 1 मीटर स्क्वायर, इसलिए हमें मीटर में इसे कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। देयरफॉर हम इसको लिख सकते हैं 65/100, तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स 0.65 मीटर, क्योंकि हम जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, इसलिए हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या है कि हमें एरिया, पहला जो क्वेश्चन है कि द एरिया ऑफ शीट, तो एरिया ऑफ शीट में जैसे ये बॉक्स हुआ और बॉक्स का जैसे आप यहाँ ये हम ध्यान से समझेंगे, ये क्यूबॉइड है और ये क्यूबॉइड का ऐसे करके हमने बनाया और ये क्यूबॉइड का चार जो है मतलब दोनों साइड से ये चार साइड हुआ और ऊपर की तरफ ओपन है, तो ऊपर को हटा दो लेकिन नीचे तो एक रहेगा ना। तो नीचे जो रहेगा वहां पे क्या लग रहा है, वहां पे हमारा लेंथ और ब्रेथ, यही दो चीजों का यूज हो रहा है। तो हम इजीली इसको निकाल लेंगे कि एरिया ऑफ द शीट, एरिया ऑफ द शीट हमने लैटरल सरफेस एरिया क्या पढ़ा है, 2 इंटू L प्लस B और यहाँ पे इंटू H, ये हमने लैटरल सरफेस एरिया पढ़ा है। बट इसमें क्या है कि ऊपर की तरफ ओपन है तो नीचे तो है हमारा बॉटम में, तो उसका भी हमें लेना पड़ेगा क्या, L इंटू B, मतलब उसका भी एरिया क्या हो जाएगा, नीचे के डाउन जो है उसका लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम इसको पुट कर देंगे वैल्यू, ये हमारा क्वेश्चन इजीली बन जाएगा। देयरफॉर अब हम यहाँ वैल्यू पुट करते हैं तो 2 इंटू H हमारा कितना है 0.65 और यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 1.5 प्लस 1.25 और अगेन यहाँ पे L इंटू B है तो हम इसको लिख सकते हैं 1.5 इंटू 1.25। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ हमने यहाँ पे
तो यहाँ पे हमने 2 इंटू 0.65 करेंगे हम, तो हमारा आंसर आएगा 1.30। और ये दोनों टर्म जो हमने प्लस किया है तो प्लस करने पे हमारा आ जाएगा 2.75, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1.875। अगेन इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे और इससे प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा, तो यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, देयरफॉर द आंसर इज 3.575, और यहाँ हमारा 1.875 तो है ही। अब दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 5.45 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा एरिया आ गया, एरिया ऑफ द सीट। नाउ द सेकंड क्वेश्चन जो है इसमें कि द कॉस्ट ऑफ सीट फॉर इट इफ अ सीट मेजरिंग 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज ₹20। मतलब 1 मीटर स्क्वायर में अगर 20 रुपए लग रहे हैं तो इतना में कितना लगेगा। तो देयरफॉर हम इजीली क्या करेंगे कि कॉस्ट के लिए हम लिखेंगे कि द कॉस्ट ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर द मेकिंग बॉक्स, बॉक्स बनाने के लिए कितने हमें पैसे की जरूरत होगी। मेकिंग बॉक्स इज इक्वल टू 20 इंटू 5.45। तो हमारा आंसर आ जाएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ₹109। तो यहाँ हमारा ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 1 बिल्कुल समझ में आ गया होगा कैसे हमने इसे फाइंड किया। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज, यहाँ सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली। तीनों डायमेंशन हमें गिवन है। Find the cost of white washing of the walls of the room and the ceiling at the rate of ₹7.50 per meter square। तो इसमें भी हमें एरिया निकालना है। ध्यान देना हमें ये है कि अगर हम चारों साइड का जो एरिया निकालेंगे, ये क्यूबॉइड शेप में है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ इज 5 मीटर, ब्रेथ इज 4 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ये तीनों डायमेंशन गिवन है। तो हम लैटरल सरफेस एरिया के फॉर्मूला से तो हम 4 जो वॉल है उसका एरिया निकाल लेंगे। लेकिन सीलिंग है तो इसका मतलब ऊपर की तरफ है, क्योंकि फ्लोर जो नीचे आता है वो तो हमारा कभी भी व्हाइट वॉशिंग होता नहीं है। तो सिंपल जैसे हमने पहला वाला फॉर्मूला बनाया है वैसे ही हम निकालेंगे कि एरिया ऑफ द रूम इज इक्वल टू, ये पहला हो जाएगा 2 इंटू HL प्लस बी, क्योंकि ये लेटरल है। और इसी में जो है हमारा ये ऊपर का सीलिंग जो है उसको भी हमें इसमें लेना है, तो हम प्लस L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब हम पुट कर देते हैं वैल्यू, 2 इंटू H इज 3, L प्लस 5 प्लस 4, और यहाँ पे 5 इंटू 4। अब हम 3 2 जा 6 और ये 9, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 4 जा 20। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको जब हम ऐड करेंगे therefore the answer is 74 मीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आया, बट हमसे पूछा जा रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर में कितने रुपए लग रहा है, 7.50। तो हमें टोटल कॉस्ट फॉर व्हाइट वॉशिंग ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाइट वॉशिंग, तो हमारा आंसर हो जाएगा 74 इंटू 7.50 रुपीज। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹555। ये हमारा आंसर हो गया। तो ये पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम ही बना है, और आई होप आपको ये क्लियर हो रहे होंगे कि कैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो सबसे पहले जो भी ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि ये चैप्टर बहुत लेंदी है, लेकिन ये चैप्टर उन्हीं के लिए लेंदी है जिनको फॉर्मूला नहीं याद है। और फॉर्मूला के लिए सबसे जरूरी है कि जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में पढ़ेंगे उससे पहले जिस शेप के बारे में, जिस एरिया, जिस वॉल्यूम के बारे में हम पढ़ेंगे उसका डिटेल पहले हम बेसिक जान जाएंगे, तभी हम एक्सरसाइज में एंटर करेंगे। ये इसका ट्रिक होता है। और अगर ये जानना है तो इसका प्रीवियस जो वीडियो है वो आप देख लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे, और क्लियर हुआ है तो आई अगेन रिपीट, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।